नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल A and B are acute angles such that cos A is equal to cos B, cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to B. कह रहा है कि दो एंगल्स हैं, दो ट्राइंगल्स में A और B आर एक्यूट्स, दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, सच दैट कंडीशन दी है cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to B. इसको सॉल्यूशन में करते हैं। गिवन है cos A इक्वल टू cos B, ठीक है। प्रूफ करना है टू बी प्रूव्ड एंगल A इक्वल टू एंगल B, ठीक है। एंगल A इक्वल टू एंगल B प्रूव करना है। चलिए, जो गिवन है पहले दो ट्राइंगल बना लेते हैं। P Q A और R C B, ये दोनों एंगल हमको इक्वल दिखाने। दोनों A और B जो है हमारे पास एक्यूट एंगल है, A और B एक्यूट है। चलिए, cos A एंड cos B, cos A इक्वल टू cos B गिवन है। सो जो गिवन है वो लेते हैं cos A इक्वल टू cos B। cos A होता है बेस अपॉन हाइपो। बेस अकॉर्डिंग टू दिस क्या आएगा, AQ, हाइपो इज AP, और इसमें cos B उस ट्राइंगल में लाएंगे BC अपॉन BR, BC अपॉन BR, ठीक है। थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूं, इन दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूं। क्या होगा, AQ अपॉन BC इजिकल टू AP अपॉन BR, लेट दिस इज K। ये हमने लेट कर लिया, दिस इज K। तो अब आप देख रहे होंगे AQ BC बेस और बेस का रेशियो, AP और BR हाइपो और हाइपो का रेशियो आ गया है, ठीक है। यहां से क्या करेंगे, AQ इक्वल टू क्या आएगा, यहां से BC के, जब इसको इसके साथ लेंगे, एंड AP इक्वल टू क्या आएगा, BR के, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल में पीटीएच लगाने वाला हूं। आप देख रहे हो बेस का रेशियो, हाइपो का रेशियो तो आ गया है। अब परपेंडिकुलर जो है उसका मैं रेशियो निकालना चाहता हूं। परपेंडिकुलर का रेशियो, परपेंडिकुलर क्या होगा, PQ अपॉन RC। PQ क्या होगा, पीटीएच के थ्रू जाऊंगा तो AP स्क्वायर माइनस AQ स्क्वायर इन रूट, सेम RC इक्वल टू क्या होगा, BR स्क्वायर माइनस BR स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर रूट। अब AQ और AP की वैल्यू मैं यहां से इसमें पुट कर देता हूं। कैसे, देखिए, AP इक्वल टू क्या आएगा, BR के रख दो, BR के स्क्वायर माइनस AQ स्क्वायर इन रूट
अपॉन ए क्यू की वैल्यू भी रखनी है, ए क्यू की वैल्यू रखिए, ए क्यू की वैल्यू क्या आएगी, बीसी के स्क्वायर, बीसी के स्क्वायर, और नीचे रूट में बी आर स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर सेम। ठीक है। अब पी क्यू अपॉन आर सी इजिकल टू, आप देख रहे हो यहां से क्या है, के स्क्वायर आएगा कॉमन, और के का रूट स्क्वायर से बाहर आएगा तो के आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, ये अंदर ये बच जाएगा बी आर स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर अपॉन बी आर स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर इन रूट। तो ये पूरा कट गया, इट इज इक्वल टू के। ठीक है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एपी अपॉन बीसी इजिकल टू एपी अपॉन बी आर, एपी अपॉन बी आर इजिकल टू के था, और सेकंड में भी दिस इजिकल टू के है, तो इक्वल टू पी क्यू अपॉन आर सी। हमने एक सिमिलर ट्राइंगल्स में एक तो सिमिलैरिटी पढ़ी थी कि अगर दो ट्राइंगल्स की तीनों साइडें, कोरस्पॉन्डिंग साइडें इक्वल रेशियो में आ जाएं, ये तीनों इक्वल रेशियो में आ रखी है ना, के इक्वल, तीनों साइडें इक्वल रेशियो में आ जाएं तो वे ट्राइंगल सिमिलर होते थे। और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते थे। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, ट्राइंगल PQA similar to triangle RCB by AAA similarity, यानी कि ट्राइंगल PQA सिमिलर टू RCB, और अगर सिमिलर है इट मीन्स एंगल A इजिकल टू एंगल B। ये सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। इट मींस Q इक्वल टू C के, A इक्वल टू B के, और R इक्वल टू P के। ओके, नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है इफ कोट थीटा इक्वल टू 7/8, इफ कोट थीटा इक्वल टू 7/8, सो फर्स्ट पार्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा। सेकंड पार्ट कह रहा है कोट स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करिए। ठीक है, कोट थीटा गिवन है, चलिए कोट थीटा इक्वल टू 7/8, लेट कोट थीटा इक्वल टू 7K अपॉन 8K। तो राइट ट्राइंगल क्रिएट करते हैं। A B C मैंने लिया, ठीक है, दिस इज कोट थीटा। ठीक है, अब कह रहा है कोट थीटा, कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, कोट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है, ए बी अपॉन BC, इट मीन्स AB इज 7K और BC इज 8K। ठीक है,
चलिए, तो ट्राइंगल में थर्ड साइड निकाल लेते हैं हाइपो। इन राइट ट्राइंगल ABC बाय PTH पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB क्या है मेरे पास? AB है 7K प्लस 8K। 7K 49K स्क्वायर प्लस 64K स्क्वायर। 49 और 64 कितने हो जाएंगे? 9 4 3 6 4 113K स्क्वायर। सो AC स्क्वायर, तो AC की वैल्यू क्या आई? √113K। ठीक है, यानी कि AC की वैल्यू मेरे पास आ गई √113K। आउटसाइड है, रूट से, रूट में नहीं है। ठीक है, K। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मेरे से पूछ रहा है वो निकाल लेते हैं। क्या पूछा है? फर्स्ट पार्ट में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। तो पहले साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू होनी चाहिए मेरे पास, इक्वल टू, वैल्यू निकाल ली है। चलिए, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है P अपॉन H। P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, इट मीन्स 1 प्लस 8K अपॉन 1√113K। ठीक है, सेम 1 माइनस साइन थीटा में भी यही वैल्यू आनी है, 8K अपॉन √113K। ठीक है, कोस थीटा नीचे 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपो। बेस अपॉन हाइपो, इट मीन्स 7K अपॉन √113K। सिमिलरली साइन चेंज है बस, 7K अपॉन 113 इन √K। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। आप देख रहे हैं हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इजिकल टू A प्लस B और A माइनस B। तो यहां पर ये साइड मेरे को A प्लस B और A माइनस B दिख रही है, तो ये आइडेंटिटी इस साइड से पुट कर सकते हैं। क्या आएगी? A स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस B स्क्वायर 8K अपॉन 113 विन √K स्क्वायर अपॉन, सिमिलरली सेम नीचे 1 स्क्वायर माइनस 7K अपॉन √113K स्क्वायर। K से K यहां पे भी और यहां पे भी कट कर सकते हैं। ठीक है ना, 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 64 √113 का करेंगे तो रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 113 अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन 113। इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा। 113 एलसीएम, तो 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 7 नहीं 49 आएगा। 49 क्योंकि 7 में जब स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, तो 49 अपॉन 113 थर्ड
तीसरा नंबर आप कट जाता है। अब 113 माइनस 64 कितने होंगे? 13 माइनस 4 9, 13 माइनस 4 10, 10 माइनस 6 4 49 और 13 दिस 13 माइनस 9 4 10, 10 माइनस 4 64। इट मीन्स इसकी जो वैल्यू आई है मेरे पास 49/64 आई है। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर सकते हैं, नहीं तो यहीं पे छोड़ दिया जाएगा। देखिए होता है क्या, किसी की टेबल में आ रहा है, नहीं हो रहा है, तो आंसर इज दिस। सेकेंड पार्ट, कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, तो कोट थीटा तो मेरे को गिव ही नहीं था भाई। कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, तो स्क्वायरिंग अपॉन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आएगा? कोट थीटा स्क्वायर इजिकल टू 7/8 स्क्वायर। सो कोट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 49/64। आप देख रहे हैं इसका आंसर भी वही आया जो हमारा फर्स्ट पार्ट का था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? इफ 3 कोट ए इजिकल टू 4, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, if 3 cot A equal to 4, so whether there 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A। इसका मतलब क्या है कि अगर ये गिवन है 3 cot A equal to 4, तो 1 minus tan square A और 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A की वैल्यू is equal to cos square A minus sin square A की वैल्यू के इक्वल होगी। इसको एक तरीके से प्रूफ करना है। चलिए सॉल्यूशन गिवन है 3 cot A इजिकल टू 4, तो इसको बोल सकते हैं हम cot A इजिकल टू 4/3। लेट cot A इजिकल टू 4k अपॉन 3k। ठीक है, के यानी क्वेश्चन। चलते हैं एक राइट ट्रायंगल क्रिएट करते हैं। ए बी सी कोट ए। अब कोट ए इक्वल टू क्या होगा? बेस अपॉन हाइपो, बेस अपॉन हाइपो नहीं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि tan का अपोजिट होता है। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस क्या है मेरा? बेस ए बी और परपेंडिकुलर इज बी सी। इट मीन्स ए बी इज 4k और बी सी इज 3k। बी सी इज 3k। तो थर्ड साइड निकालते हैं। In right triangle ABC by PTH, PTH लगाएंगे तो क्या आएगा? AC स्क्वायर इजिकल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, वैल्यू पुट कर रहे हैं। AB 4k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर, 16k 9k स्क्वायर, 25k स्क्वायर AC स्क्वायर। सो AC की वैल्यू क्या आ गई? 5k। इट मीन्स हाइपो इज 5k। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस दो साइडें हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर है। ऐसा कर लेते हैं, पहले LHS ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। LHS लेंगे तो क्या आ रहा है? 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है।
इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए पुट करते हैं वैल्यू। 1 माइनस 10, 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पुट करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट मीन्स 3k अपॉन 4k स्क्वायर, 1 प्लस सेम 3k अपॉन 4k स्क्वायर। तो क्या आएगा? 1 माइनस 9 अपॉन 16, 1 प्लस 9 अपॉन 16। ठीक है, 16 एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9 बाई 16। थर्ड नंबर का कट गया है। तो ऊपर से आया 16 माइनस 9 5, 7 अपॉन 25। तो जो एलएचएस थी मेरे पास 1 माइनस 10 स्क्वायर है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है की वैल्यू आ गई 7 अपॉन 25। नाउ टेकन आरएचएस, आरएचएस लेंगे तो क्या है? आरएचएस में कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। वैल्यू पुट कर लेते हैं। कोस स्क्वायर है बेस अपॉन हाइपो, कोस स्क्वायर होता है बेस अपॉन हाइपो, इट मीन्स 4k अपॉन 5k स्क्वायर। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, इट मीन्स 3k अपॉन 5k स्क्वायर, k से k, तो यहां आया 16 अपॉन 25 माइनस 9 अपॉन 25, 25 एलसीएम, तो 16 माइनस 9 आप देख रहे हो 7 अपॉन 25, दोनों इक्वल आ गए। इट मीन्स एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, यानी कि जो हमको गिवन था कि एलएचएस 1 माइनस 10 स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है इक्वल टू कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, दोनों की वैल्यू सेम आई है मेरे पास 7 अपॉन 25, 7 अपॉन 25। ठीक है, ओके नेक्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 given in a right triangle ABC, B will be the right angle and tan A is equal to 1 upon root 3, tan A is equal to 1 upon root 3, find the value of sin A cos C plus cos A sin C first part and second part is cos A cos C minus sin A sin C। ठीक है, तो क्या गिवन है आपको? tan A is equal to 1 upon root 3 given है। let tan A is equal to 1k upon root 3k। ठीक है, 1 अपॉन रूट 3k। तो tan A क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहां पे ट्रायंगल के अकॉर्डिंग? BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। चलो 1k, BC परपेंडिकुलर इज 1k एंड बेस इज रूट 3k। ठीक है भाई, अब साइन ए कोस सी जो भी वैल्यू निकालनी है मुझे उसके लिए तो ट्रायंगल की थर्ड वो भी चाहिए। चलिए, इन राइट ट्रायंगल ABC बाय PTH, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लेते हैं। AB की क्या है? रूट 3k स्क्वायर प्लस BC इज 1 स्क्वायर। तो क्या आएगा? रूट 3 से 3 आएगा, 3k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर, इट मीन
4k स्क्वायर आ गया AC स्क्वायर। सो AC की वैल्यू क्या आ गई 2k। ठीक है, इट मीन दिस इज 2k। नाउ अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। ठीक है, अब साइन ए कोस, देखिए साइन ए निकालना है। चलिए साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो इट मीन्स 1k अपॉन 2k प्लस कोस ए। मैं अभी क्या कर रहा हूं, पहले ए एंगल से ट्राइंगल को रीड कर रहा हूं। तो कोस ए इक्वल टू क्या होगा, कोस ए इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपो। बेस इज √3k अपॉन 2k, ये इंटू। अब आते हैं कोस सी निकालना है और साइन सी निकालना है। कोस सी इट मीन ट्राइंगल को इधर से रीड करना है। जब इधर से रीड करूंगा तो बेस ही हो जाएगा, परपेंडिकुलर ही हो जाएगा। तो कोस वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपो। इट मीन बेस इज दिस, हाइपो इज दिस। तो बेस 1k अपॉन 2k और साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर ये है, हाइपो ये है। तो √3k अपॉन 2k निकाल लेते हैं। k से k खत्म। 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3/4। 4 टेकन एलसीएम, 1 + 3 4/4। इसकी वैल्यू जो हमको दी हुई थी उसकी वैल्यू 1 आ गई। सिमिलरली सेकंड पार्ट कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, बिल्कुल सेम ऐसे ही होना है। आप करिए, अगर नहीं होता है तो व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं आपको इसको दोबारा से करा दूंगा या मैं आपको इसकी टेक्स्ट में फाइल भेज दूंगा, करा के वीडियो बना के भेज दूंगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इफ इन ए ट्राइंगल PQR, राइट एंगल है PQR, Q इज द राइट एंगल, PR प्लस QR इक्वल टू 25, गिवन है PR प्लस QR इक्वल टू 25 एंड PQ इज 5। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P। यानी कि मुझे साइन P, cos P और tan P की वैल्यू निकालनी है। एक राइट ट्राइंगल गिवन है PQR, Q इज द राइट एंगल, Q इसका राइट एंगल गिवन है। और दूसरा कह रहा है कि रिलेशन गिवन है PR प्लस QR इक्वल टू 25 एंड PQ इज 5। PQ तो क्लियर दिया हुआ है, 5 है। ठीक है, चलिए लेट QR इक्वल टू X। मैंने बोला कि ये X है। अगर ये X मान लिया तो मेरे पास एक रिलेशन गिवन है PR प्लस QR इक्वल टू 25। तो यहां पे QR की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो PR इक्वल टू 25 माइनस X हो जाएगा। PR इक्वल टू 25 माइनस X हो गया। ठीक है, नाउ PT लगा लेते हैं अपना ट्राइंगल में। इन राइट ट्राइंगल PQR बाय PTH बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलिए लगाते हैं PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। आप देख रहे हैं अगर मुझे x की वैल्यू मिल जाए तो ये 5 है, x की वैल्यू मिलेगी तो 25 माइनस x, तीनों साइड मेरे को मिल जाएगी। तीनों साइड मिल जाएंगी तो फिर मैं साइन ए कोस पी टैन पी जो पूछा है क्वेश्चन में वो हम निकाल सकते हैं। चलिए, तो क्या होगा PR स्क्वायर, PR की वैल्यू है 25, रीअरेंज कर लेते हैं, QR ही ले लेते हैं। QR
स्क्वायर इजिकल टू पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर. It means x square is equal to 25 minus x square minus pq है 5 स्क्वायर. ठीक है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 a माइनस b का होल स्क्वायर बोल रहा हूं 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 टू जा 50x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और ये आया -25. तो x से तो x कट गया, x से x कट गया तो क्या है मेरे पास 25 गए 50x इजिकल टू 600. 50x इजिकल टू 600. तो x इजिकल टू कितना आया 600 अपॉन 50. इट मीन्स 0 से 0 5 1 5 5 2 10. इट मीन्स दिस इज x इजिकल टू 12 आ गया. इफ x इजिकल टू 12 सो PR था 25 माइनस x. दिस इज 13. PR इजिकल टू 13. ठीक है, अब मेरा बहुत काम आसान हो गया. अब मैं कोई सा भी रेशो निकाल सकता हूं. मेरे को केवल साइन पी कोस पी टेन पी पूछा है. साइन पी इजिकल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो. परपेंडिकुलर इज पी क्यू आर और हाइपो इज पी आर. वैल्यू पुट कर दो. क्यू आर इज 12 अपॉन 13. दूसरा पूछा है कोस पी. कोस पी इजिकल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपो. बेस अपॉन हाइपो क्या होगा बेस पी क्यू. हाइपो इज पी आर. पी क्यू इज 5 अपॉन 13. एंड नेक्स्ट टेन पी चाहिए था. टेन पी इजिकल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर इज क्यू आर अपॉन बेस इज पी क्यू. सो क्यू आर इज 12 अपॉन 5. तो तीनों रेशियो निकल गए मेरे पास जो उनको चाहिए थे क्वेश्चंस में. ठीक है, तो ये हमारा खत्म हो गया क्वेश्चन यहां पे. ओके.